हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रात खुशी के फिर से एक व्लॉग में। तो कल गए थे हम मार्केट और हमें मार्केट से लेनी थी लेस वगैरह, और हम लेस वगैरह लेकर भी आए क्योंकि मेरा मन था मेरी बेटी के लांचा जो हमने क्रॉप टॉप सिलवाया है उसके लिए मैं खुद से ही लटकन बनाऊं। और मैंने काफ़ी मेहनत से लटकन बनाई भी, लेकिन उसे ही तो क्या मुझे ही खुद खास पसंद नहीं आई, क्योंकि मार्केट में इतनी बेस्ट और इतनी प्यारी प्यारी लटकन आई हुई है कि उन्हें देखने के बाद हम कितनी भी बढ़िया लटकन बना दे शायद हमें वो समझ ना आए और पसंद नहीं आती। तो मैं मिली वहाँ पर एक दीदी से और बाद में मुझे पता लगा कि वो जानकार है, उनकी बेटी मेरी गुड़िया के साथ ही पढ़ती थी। और मैंने यहाँ पे देखे कप वगैरह, क्योंकि ये कप की रेडी हमारी बहुत पुरानी और हम यहाँ से अक्सर कप्स वगैरह देखते रहते हैं। तो कल यहाँ पर बहुत अच्छे डिज़ाइंस थे दिवाली के बदले में, तो मैंने कहा भैया आप दिवाली पर इतने अच्छे नहीं ले गए आए, लेकिन अब तो बहुत अच्छे कप आए हुए हैं। तो हमने दिवाली पर कप खरीद लिए थे तो अब हमें लेने नहीं थे। और कल देखिए मैंने रियल इमली जो रियल में दिखती है, और सही बताऊँ ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो मैंने इमली को बिल्कुल रियल पत्तों के साथ देखा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा ही रहा। तो आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ मैं ये इमलियाँ। क्या आप लोगों ने ऐसे रियल में इमलियाँ देखी हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए आप हमारे साथ लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर ली हमने वहाँ से अपनी बेटी के लिए जूतियाँ, और मुझे वो जूतियाँ इतनी पसंद आ रही हैं कि मैं दोबारा से जाकर अपने लिए भी लेकर आऊँगी, क्योंकि शादियों का सीज़न है और जूतियों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आई हुई है। तो आप लोग भी देखिए, अगर आप लोग बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं तो आप विजिट कर सकते हैं। ये मेन मार्केट में शॉप है और बहुत अच्छी जूतियों की कलेक्शन यहाँ पर आई हुई हैं। तो मेरे साथ साथ आप भी खरीदें प्यारी जूतियाँ। मार्केट में ज़बरदस्त भीड़ मुझे नज़र आई और चलने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि सबसे बुरी आदत मुझे ये लगती है लोगों की कि वो दुकानों के सामने ही पार्किंग बना देते हैं। तो इस बात पे सरकार को ज़रूर से ध्यान देना चाहिए कि हर दुकान के सामने कोई ना कोई बाइक खड़ी थी। घर पर आकर सुबह बनाई हमने आज अपने बेटे के लिए त्रिपोलिया मिर्च और प्याज की सब्जी। तो वो उसे तवे वाली सब्जियां बहुत पसंद है। तो फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे प्लांट्स की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है, यानी ख़राब हो गई है। तो मुझे बड़ी टेंशन थी और मैं सोच रही थी, क्योंकि मैं अपने प्लांट्स से करती हूँ बहुत ज़्यादा प्यार और मेरा मन था कि मैं अपनी प्लांट्स की आज केयर करूँ। वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मुझे बहुत काम था। बनाई थी अपनी बेटी के लहंगे के लिए कल लटकन, और लटकन मैंने बनाई और उसे कुछ खास पसंद भी नहीं आ रही। तो अगर पसंद नहीं आई तो हम उसे चेंज कर देंगे, क्योंकि शादी में बच्चे का खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है। चीज़ वही पहननी चाहिए जो बच्चे को पसंद आए। मेरी बेटी ने उसने सारे सूट्स वगैरह, और आज सुबह हो गई थी मैं परेशान, क्योंकि मेरे हाथ से गिर गई थी मेरे कंबल के ऊपर थोड़ी सी चाय, और उसकी वजह से मुझे पूरा ही आधे से ज़्यादा कंबल धोना पड़ा और सुबह काम फैल गया था मेरी जान को। तो बनाई थी हमने मक्के की रोटी। तो गाइस पता नहीं कैसे मैंने मक्के की रोटी जैसे भी बनाई थी प्याज वगैरह डालकर बहुत अच्छे से, और वो वीडियो पता नहीं कैसे डिलीट हो गई। मुझे एक बार तो मिल गई थी और फिर वो वीडियो मुझे मिली ही नहीं। मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाई थी और हमने अगारी में बनाई थी कल रोटियाँ। तो दिमाग ख़राब हो रखा है मेरा। गुड़हल का पूरा प्लांट पीला हो गया पत्तियों में। ये देखिए बिल्कुल एकदम मुरझा रखा है, इसमें पानी डालूंगी और प्लांट भी एकदम से सूख गया है मेरा हरसिंगार वाला। इसे मैं धूप में रखूंगी, आज एकदम सूख गया है। ये की भी पत्तियां पीली होने लगी हैं। वैसे ये धूप में है लेकिन इसकी पत्ती भी पीली होने लगी है, और इसकी भी। और ये तुलसी थोड़ी बची हुई है क्योंकि प्लांट्स के बीच में है, बाकी वो जिन्नी पे जो तुलसी रखी है वो जल गई है मेरी। सुबह प्लांट्स को लेकर भी मेरे को टेंशन हो रखी है, क्योंकि मेरे प्लांट्स थोड़े जलने लगे हैं सर्दी की वजह से। अब सर्दी आएगी तो धूप कम मिलेगी इनको, ठंड की वजह से सारे पत्ते इनके झड़ जाएंगे और ये पीले होकर खराब हो जाएंगे बिल्कुल। फिर गर्मियों में मार्च के अंदर ये दोबारा से ग्रो करेंगे और तब आएगी इनके अंदर दोबारा से बाहर। ये जो क्रोटन का प्लांट है हमारा, ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसे तो ठंड में ही सरवाइव करता है ये, तो इसे कोई दिक्कत नहीं आती। ये देखिए पूरा हरा भरा है ये। कल मिलने गए हम सौरभ जोशी से,
तो गाइस ये एक हंसने की भी बात है और सच्चाई तो ये है कि ऐसी किस्मत का है हमारी जो हम सौरभ जोशी से मिल सके। तो कई दिनों से मेरे पास जैसे मैं लाइव आती थी तो मुझसे अक्सर लोग ये सवाल पूछते थे, क्या दीदी आप सौरभ जोशी को जानते हैं, क्या आप सौरभ जोशी से आपकी कोई रिश्तेदारी है, क्योंकि हम पंडित हैं और जोशी भी पंडित ही होते हैं, तो शायद इसीलिए लोग ये समझते हैं कि हम सौरभ जोशी के रिश्तेदार हैं ऐसा कुछ। तो ऐसे सवाल अक्सर मेरे से स्टूडेंट्स मेरी लाइफ पर बहुत ज़्यादा जुड़ते थे, तो वो ये सवाल मुझसे काफ़ी पूछते थे। तो कल रात मुझे सपना आया जैसे मैं सौरभ जोशी से मिलने गई हूँ और बहुत ही लाइट व्यवहार रहा उनका, और जहाँ तक मैंने उनके वीडियो देखे हैं मुझे ऐसा ही लगता है वो भी हमारी तरह ही नॉर्मल फैमिली को बिलोंग करते थे। लेकिन अब तो उनका बहुत अच्छा वीडियो चल गया है और वो बहुत अच्छा बढ़िया कर गए हैं, यूट्यूब से बहुत अच्छा सेटल हो गए हैं। तो ऐसा हर किसी यूट्यूबर का सपना होता है और कहीं ना कहीं उनका सपना पूरा हुआ तो कभी ना कभी हमारा भी ये सपना ज़रूर से पूरा होगा। तो काश ये जो सपना है ये सच हो जाए। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस और ऐसे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं इतना ही कहूँगी, प्लीज़ 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 हमारे लॉन्ग वीडियोस को भी उतना ही प्यार दें जितना आप हमारे शॉर्ट्स को देते हैं। तो बाय बाय एंड टेक केयर।